हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस की कक्षा का ये हमारा पार्ट 25 सिल्वर जुबली हो गई है भैया। 25वां भाग आ गया है। बड़ी तरीके से देखते जाइए, मौज करते जाइए, ठीक है ना। और लास्ट वीडियो में मैंने ये आपको 4 क्वेश्चन दिए थे। आप लोगों ने अगर नहीं लगाए हो तो डेली की डेली क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और इस बात को ध्यान रखिए कि हम लोग डेली शाम को 6 बजे मैथ्स पर जो है लाइव क्लास ले रहे हैं बढ़िया तरीके से। ज़्यादा देर न लगाते हुए हम लोग 4 क्वेश्चनों पर देखते हैं और ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। तो अभी आप सीख रहे थे लघुगणकीय अवकलन यानी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। और मैंने आपको ये बताया था कि आपको ध्यान ये रखना है कि जो पावर है, फंक्शन की जो पावर है, वो कोई एक संख्या ना होकर किसी भी प्रकार का एक फंक्शन खुद में होगा, समझना। अगर जो फंक्शन है, ये एक्स है, एक फंक्शन है, फलन दिया है, इसकी पावर कोई संख्या ना होकर एक फंक्शन खुद में, तो उस केस में आपको दोनों पक्षों में लॉग लेना है, ठीक है ना। दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ आप जो है वो रिपीट करने वाले हैं। क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम लोग यहाँ पर भैया लॉग ले लेंगे और लिखेंगे आप दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट लॉग लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अभी दोनों पक्षों में हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, सिंपल। अब आपको पता है अगर लॉग के सिस्टम में पावर है तो वो जो पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। मैंने आपको बता रखा है लॉग ए की पावर बी जो है वो बी इंटू लॉग ए हो जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x cos x पावर है इसको हम आगे ले लेंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारे पास log y बराबर x cos x इंटू का log x, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सिंपली इसमें x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो भैया देखना है इस बात को कि ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसी को पहला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 चीजें हैं, 1 2 और 3, x है, cos x है और log x है, 3 सिस्टम है। तो किसी 2 को एक साथ ले लो और एक को हम सिंगल करके इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, समझ ना बात को, ठीक है। फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई वाला रूल यहाँ पर लग जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d अपॉन डी एक्स और log y बराबर d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हमें क्या है x cos x इंटू का log x, सिंपल। अच्छा, log y का आपको पता है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, और यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे। तो पहले वाले को हम बाहर रख लेते हैं, इसको हमने पहला मान लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। x log x इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड log x, दूसरे वाले का अवकलन, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का हम लोग अवकलन कर देंगे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा x cos x में यहाँ पर फिर से आप फर्स्ट सेकेंड रूल लगा देंगे। log x का हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन एक्स, इस 1 अपॉन वाई को यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये आ जाएगा y, और यहाँ ले रहे हैं हम x cos x इंटू log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पर हो गया log x, और यहाँ पर हम लोग फिर से फर्स्ट सेकेंड रूल लगा देंगे। x इंटू कॉस एक्स है ना, ये डायरेक्ट नहीं टूटेगा, आपको इसमें गुणन नियम मल्टीप्लाई वाला जो रूल है वो लगाना होगा, ठीक है। सो आएगा x, पहले वाले को बाहर रखो, दूसरे वाले का अवकलन d अपॉन डी एक्स एंड cos x, प्लस cos x को हमने बाहर रखा और d अपॉन डी एक्स एंड x, सिंपल, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, देखो y की वैल्यू आप ये रखना बाद में, तो अभी ना रख दो, चाहे बाद में रख देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू आपको ये पुट करनी पड़ेगी, समझना बात को। सो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर आप सिंपली x से x काट देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस log x एंड x, ये आएगा कितना, cos x का होता है माइनस का भाई sin x प्लस का cos x, और x का निकल के आएगा तो इनटू में सिंपली 1 हो जाएगा, है ना। अब log x का हम अंदर गुणा कर लेंगे, यहाँ पर भाई y था सिंपल, और log x का अंदर गुणा कर लीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, तो कुल मिलाकर हमको फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा।
तो फाइनल आंसर आपको कितना हो जाएगा भाई, अगर हम बात करें सो dy अपॉन dx बराबर, यहाँ y की वैल्यू रख लिया आपने x की पावर x cos x, और अंदर सिस्टम ये है हमारे पास cos x का, log x का अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x sin x और log x, ठीक है ना। ये माइनस है, ये माइनस x है, तो ये मतलब कहता है x माइनस साइन x, मतलब गुणा हो रहा है, समझ रहे ना इतना। हाँ, सो माइनस x साइन x एंड log x है, क्लियर बात है। अब प्लस log x का हम इसके साथ प्लस के साथ cos x के साथ गुणा कर लेंगे, सो सिंपली cos x इंटू log x। अब कॉमन तो यहाँ पर कुछ है भी नहीं, और फाइनल तौर पे आप इतना आंसर बता देंगे कुल मिलाकर, ठीक है ना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, कुल मिलाकर इतना, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट कंक्लूजन यहाँ से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है रिवर्स करो, समझो, जानो, पहचानो, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज्वाइन बटन के बारे में बताया था। देखो, पहली बात तो मैं एक्सपी क्लासेस पर ज्वाइन बटन पर कुछ नहीं करूंगा, जो कुछ भी अगर पर्सनल तौर पर मुझे करना होगा मैथ के लिए, वो मैं करूंगा मैथिस्क पर, ठीक है ना। टोटल आपका मैथिस्क पर होगा, लेकिन वहां पर भी आपका ये नहीं है कि भैया ज्वाइन पे आपको मेंबरशिप लेनी ही लेनी है। लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो मत लो। यूट्यूब पर जो भी मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ वो पूरा आपका फ्री, और ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इतना पढ़ लिए, अब बाकी का जो है वो दूसरी जगह से पढ़िए, ऐसा भी नहीं कर रहा हूं मैं, बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो ज्वाइन बटन सिर्फ उन लोगों के लिए होगा, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहें उन लोगों के लिए है जो पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। बाकी का आपको देखो, अगर आपका कमेंट्स है तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता ही करता हूं किसी भी प्रकार का। अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि जरूरी है भाई, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इसको बताना, तो ही करता हूं, ठीक है। बाकी और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अभद्रता दिखाएंगे तो मुझे पसंद नहीं आएगी, क्लियर बात है इतनी। आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और साथ ही वीडियो को अभी से लाइक कर दिए, ठोक दो लाइक, मजा आ जाएगा हमसे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कमेंट्स आपको करना ही करना है, मैं आपको होमवर्क देता हूं कमेंट्स के लिए, भाई आप होमवर्क कीजिए और फिर कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स आपको हर हाल में करना है, दोस्तों के बीच शेयर भी करना है, ज्यादा देर ना लगाएंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात बताऊं तो यहाँ पर आप देखो, ये प्लस प्लस करके 3 चीजें यहाँ पर हमको दे दी, तो क्या करो, इकट्ठे सॉल्व मत करो इसको। आप ये नहीं कह सकते कि सर क्या हम इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इकट्ठा सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप इकट्ठे सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और रायता भी आपका फैल सकता है, ठीक है, कि रायता फैल गया। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अलग अलग तीनों को ले लेना, एक को UVW मान लो, ABC मान लो, जो भी मानना वो मान लो, राम श्याम गीता बबीता, तो UVW हम ले लेंगे, और ये टोटल हम y के बराबर ले ले रहे हैं, और x के सापेक्ष हम लोग कर देंगे अवकलन। अब UVW रहेगा, समझना कैसे, तो उसको हम अलग अलग सेपरेट करके अवकलन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार से दे दिया है, और y बराबर हमने ले लिया। अब क्या कीजिए, y बराबर ये है और 3 सिस्टम आप देख रहे हैं, तो तीनों को हम क्या है अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। और इसको हमने मान लिया इस प्रकार से भाई, कि माना y बराबर u प्लस v प्लस w, सिंपल, u प्लस v प्लस w, ये तीनों के लिए हमने UVW मान लिया, और इनको पर अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx। बात को समझिएगा इतना, ठीक है ना, ये बात क्लियर। मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की। सो dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx, ठीक है ना। बात समझिएगा, हमने क्या किया, इसको u, इसको v और इसको w मान लिया, ठीक है। इसके बाद x के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, तो ये बात करना कि सर ये UVW के अचर पद है, नहीं, ये इसके फंक्शन हो गए। अब अचर पद नहीं कहलाइए कि 0 0 कर दो तो टोटल 0 निकाल दो, ऐसा नहीं कर देना। ये आपका क्या हो गया, इनके लिए हर एक के लिए एक एक फंक्शन हो गया, ठीक है, फलन हो गया। अब UVW को हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करके, और यहाँ पर वैल्यू रख के dy अपॉन dx जो है फाइनली निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहले केस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो सिस्टम दिया है तो हमारे पास ले लिया, चूंकि u बराबर अंडर रूट का 3x प्लस 2, ठीक है ना। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 हम नाम दे सकते हैं सिंपली, ठीक है।
अब इस सिस्टम का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो du अपॉन dx बराबर d अपॉन dx अंडर रूट 3x प्लस 2 आएगा। और आपको पता है अंडर रूट का सिस्टम होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x करके, है ना। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर सिंपली ले लेंगे 1 अपॉन 2, अंडर रूट के अंदर ये आएगा 3x प्लस 2, और इस 3x प्लस 2 का हम लोग फिर से करेंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, अब इतना तो तुम लोग समझने लगे हो कि 3x प्लस 2 का अवकलन कैसे होगा। 3x में से 3 बाहर निकलेगा, x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। 3x प्लस 2 का हम लोग फिर से करेंगे, अंडर रूट के अंदर ये सिस्टम है, इस चीज़ का फिर से अवकलन होगा, तो 3x का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमको du अपॉन dx मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भैया, यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो गया 3/2 अंडर रूट 3x प्लस 2, ये मिल जाएगा हमको du। और v वाला सिस्टम ले लो, ठीक है ना। और v वाला सिस्टम हमारे पास था 1 अपॉन अंडर रूट का 2x स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है, समझना बात को। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर देखो पावर है 1/2, अब इसमें क्या करते हैं कि पावर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव पावर कहलाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको इस तरीके से कर लीजिए कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस का 1/2। समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो भाई 1 अपॉन अंडर रूट ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव पावर हो जाएगी। इतनी बात आप लोग समझते हैं, यही चीज़ यहाँ पर किया गया है, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 था, तो इसको हमने क्या पावर 1/2 है, अब इस चीज़ को ऊपर ले गए हैं तो ऊपर ले जाने पर पावर जो होगी वो निगेटिव हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं, सो dv अपॉन dx, dv अपॉन dx बराबर कितना, ये ले रहे हैं हम d अपॉन dx एंड 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस 1/2। अब क्या होता है पावर में कि पावर आगे आ जाती है और पावर में हम लोग एक की सिंपली कमी कर देते हैं, तो पावर आगे जाएगी और यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4 में माइनस 1/2 में एक की कमी करने का मतलब क्या है, -1 और ले लो। अच्छा -1/2 और -1 कितना हो जाएगा भैया मेरे, माइनस का 3/2, है ना, क्योंकि -1/2 और -1 ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ से पावर तो हो गई हमारे पास माइनस की 3/2, सिंपल बात है। और 2x स्क्वायर प्लस 4 का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, जैसे आपको पता है, तो हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन करेंगे तो कितना मिल जाएगा फिर से, देखो भाई 2 बाहर रहेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा सिंपली 2x, बात को समझिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2 बाहर रहेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 100 में मिल जाएगा 2 दूनी 4x, बात को समझते हैं, और 4 का हो जाएगा सिंपली 0, ठीक है ना। इतनी बात, 2 बाहर रहेगा एक्स स्क्वायर का, 2x स्क्वायर प्लस 4 का हम लोग फिर से अवकलन कर रहे हैं ना, तो 2 बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2 दूनी 4x मिल जाएगा हमको, इतना सिंपल। अब 2 से हमने 4 को काटा तो बचेगा 2, और यहाँ पर निगेटिव पावर को आप ले जाइए नीचे, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं माइनस का 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2, ठीक है ना, इतना हो जाएगा 3/2। अब आपको पता है अगर ये 3/2 है तो 3/2 वाला जो सिस्टम है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, 3/2 वाला सिस्टम है, जो /2 लगा है वो उसको हम वर्गमूल में ले सकते हैं, अंडर रूल वर्गमूल अंडर रूट के अंदर इस तरीके से ले लेंगे, माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 इसका क्यूब, ठीक है ना। ये सिस्टम, इस सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, dv अपॉन dx करके हमको ये मिल गया, क्लियर बात है इतनी, ठीक है। dv अपॉन dx करके हमको ये मिल जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 पावर है तो ये /2, देखो 3/2 को हम लिख रहे हैं 3 गुणे 1/2, और जो पावर 1/2 होगी उसको हम ले लेंगे वर्गमूल में और ये क्यूब बचा रहेगा, यानी पावर 3 बची रहेगी। इतना सिस्टम हो गया। सो ये du अपॉन dx निकल गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये dv अपॉन dx निकाल लिया। अब हम बात करते हैं w की, तो w के लिए यहाँ पर आपको log वाला सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये है हमारे साथ cos x की पावर सिंपल 10x, cos x की पावर कितना है 10x है ना, तो दोनों पक्षों में हम यहाँ पर log ले लेंगे, और यहाँ से हमको log w बराबर log ये हो जाएगा cos x की पावर 10x। अब आपको पता है कि सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंपली ये चीज़ आगे आ जाती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम कर रहे हैं log w बराबर
10x इंटू लॉग कॉस x। अब x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करते हैं, सो हमको मिलेगा d अपॉन डी एक्स लॉग w बराबर d अपॉन डी एक्स एंड 10x इंटू लॉग कॉस x। यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे, ठीक है। और एक काम करते हैं, इतना रफ कर लेते हैं और du और dv की वैल्यू हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर ये सिस्टम बचा था d अपॉन डी एक्स लॉग w बराबर d अपॉन डी एक्स एंड ये है सिस्टम हमारे पास 10x इंटू का लॉग कॉस x, ठीक है। ये सिस्टम है, यहाँ पर अवकलन करेंगे, फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे, गुणन वाला रूल लगा के हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है ना, चल जाएगा। सो डी अपॉन डी एक्स लॉग डब्ल्यू के लिए हो जाएगा 1 अपॉन, पहली बात तो 1 अपॉन डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स, फिर प्लस दूसरे वाले को बाहर रखो लॉग कॉस एक्स को इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड सिंपली 10x, ठीक है ना, इतना क्लियर है। w को यहाँ ले जा सकते हैं, तो डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स बराबर w को हम यहाँ ले गए तो w ही आ गया। इतना समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाना, इस बात को ध्यान रखना है। मैं नोट्स बनवाने पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए हर हाल में, ठीक है, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी बात बनेगी, समझो भैया। ओके, सो 10x इंटू लॉग कॉस एक्स है, तो लॉग के आगे जो भी होगा वो बटे में जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और आपको पता है हम लोग कॉस एक्स का फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। सो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सिंपली माइनस का साइन एक्स मिल जाएगा, है ना, और यहाँ है प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू 10x का होता है भाई सेक स्क्वायर एक्स, सिंपल, ठीक है ना। तो साइन बटे कॉस हो जाएगा हमारे पास 10, और चूंकि निगेटिव है 10 और 10 मिलके हो जाएगा 10 स्क्वायर, है ना। हाँ भाई, तो डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर डब्ल्यू, और ये है हमारे पास 10x, और साइन बटे कॉस हो रहा है माइनस का 10x, और ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, चूंकि ये कोष्टक लगा दिए इसीलिए, ताकि ये आपको दिखता रहे मल्टीप्लाई होगा, इस बात को समझिएगा, है ना। माइनस नहीं लगाइए कि आप काट दो इस चीज़ को, स्क्वायर एक्स इतना मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और ये अपना लॉग कॉस एक्स भी है, तो इनटू में लॉग कॉस एक्स, ओके। अच्छा, w की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं कॉस एक्स की पावर 10x, ठीक है, w की जो वैल्यू कॉस एक्स की पावर 10x, तो यहाँ से हमको डी डब्ल्यू बटे डी एक्स करके मिल जाएगा कॉस एक्स की पावर हो गया भाई 10x, और अंदर बन जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, कुल मिलाकर। तो भैया हमने डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लिया, डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लिया, और डी डब्ल्यू बटे डी एक्स निकाल लिया। अब क्या रह गया, कुछ नहीं, समीकरण 1 में 1, 2 और ये 3, ये तीनों वैल्यू हम लोग प्लस करके रख देंगे और आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से ये हो जाएगा भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x प्लस 2, और ये आएगा प्लस डी बी अपॉन डी एक्स करके ये आ जाएगा, देखो प्लस है लेकिन यहाँ हमारा माइनस 2x है ना, हाँ समझना, ये चूंकि आप यहाँ प्लस लेंगे फिर माइनस 2x लेंगे तो प्लस माइनस क्या निकलेगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ले लेते हैं माइनस का 2x अपॉन में, ये अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 आ जाएगा ये, और कुल मिला, और ये प्लस है मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स के लिए ये प्लस चीज़ यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 10x, और इसको आगे ले लो चाहे इसको इस तरफ ले लो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे लिख दो और चाहे इसको आगे ले लो, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू का लॉग एक्स माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर यहाँ से इतना ये जो है वो आंसर होने वाला है भैया मेरे, ठीक है। तो प्यारो समझ लो, अच्छा क्वेश्चन था, देखो कठिन नहीं है, प्रोसेस लंबी है, इस चीज को कठिन नहीं कहते। यहाँ पर एक तरीके से 3 सवाल जोड़ के उनको दे दिया गया,
तो सवाल कठिन नहीं है, प्रोसेस आपकी सिर्फ लेंथी है और कुछ नहीं। समझना बात को। एक बार फिर से आप लोग टाइम टेबल पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि सुबह 6 बजे आप लोगों को एक्सपी क्लासेस पर कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री अल्टरनेट डे पर मिलने वाली है, और सुबह 9 बजे कक्षा 11 की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको अल्टरनेट डेज पर मिलती है। ये आपको पता है कि सुबह 6 बजे और 9 बजे हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की कक्षा 12 की और कक्षा 11 की क्लासेस चलती हैं। शाम को हम लोग मैथ्स पर मिलते हैं, कक्षा 12 की मैथ की लाइव क्लास लेके, जिसमें इस समय समाकलन चल रहा है। बेहतरीन तरीके से वहाँ ज्वाइन कीजिए शाम को 6 बजे। कहाँ पर? मैथ्स पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। और आपको पता है कि अभी हम लोग रात को 9 बजे कक्षा 12 की मैथ लेके आ रहे हैं, जिसमें कैलकुलस सीख रहे हैं, कैलकुलस की कक्षा के अंतर्गत, और ये अपना मेन चैनल जो है एक्सपी क्लासेस पर उस पर चल रहा है। तो ये जो आपका डेली का टाइम टेबल है उसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कुछ समय बाद और भी इंक्रीज किया जाएगा और भी बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से और भी कुछ नई क्लासेस को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपकी इतनी क्लासेस चल रही हैं, इन पर आप लोग फोकस रखिए, और ये जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब जो मिल रही है इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और शाम को 6 बजे मैथ्स पर लाइव आना मत भूला करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं, और बेहतरीन सवाल ये दिया है, 1 नंबर बढ़िया FHD वाला, फुल हाई डेफिनेशन वाला आपका ये सवाल दिया है। x log x एंड पावर है log x, ठीक है ना। तो पावर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। सो सिंपली हमारा बन जाएगा log y बराबर, और यहाँ पर क्या होगा भाई, log, और ये है x log x की होल पावर log x। तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी सिंपली। सो log y बराबर ये हो रहा भाई log x इंटू ये आएगा log x, इतना सिंपल, log x इंटू log x, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भैया ये लाइन लिख लिया करो। अब मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आप लोग लिख लें, ये नहीं कि सर जी आप क्या नहीं लिख रहे। तो अब मैं हिंदी थोड़ी सिखाऊंगा कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर छोटा आ, छोटा का, छोटा वा, छोटा का, छोटा ला, छोटा ना, ऐसे लिखो। ये थोड़ी हिंदी इबारत थोड़ी सिखा रहे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx log y बराबर d/dx, एंड ये सिस्टम है हमारा log x इंटू log x, ठीक है ना ये। और यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, log y का 1/y dy/dx बराबर ये आ जाएगा भाई log x इंटू d/dx log x प्लस यहाँ पर ये आएगा log x इंटू पहले वाले का हम अवकलन कर देंगे। सो d/dx log x। क्लियर बात है इतनी? अभी क्या ये 1/y है तो y को इस सब ले जाते हैं, और यहाँ पर log के आगे जो होगा वो बटे में जाएगा, और x log x का हम लोग फिर से करेंगे। यहाँ पर x log x का आपका सिंपली क्या होगा, फर्स्ट सेकंड रूल फिर से लगा देंगे। यहाँ पर भी log x है तो ये log x नीचे जाएगा, और इस log x का हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे। तो कुल मिलाकर देखते हैं यहाँ से कितना निकल के आएगा आपको। ये हो रहा भाई dy/dx बराबर y, एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो रहा भाई log x इंटू ये जो x log x है वो अपॉन में जाएगा, अपॉन में x log x, और इस x log x का हम लोग फिर से करें तो d/dx x log x। क्लियर बात इतनी है ना, बात को समझो। प्लस यहाँ पर कितना है, ये log x है ना, और अच्छा log के आगे log x है, तो जो भी चीज़ log के आगे होगी वो अपॉन में जाएगी। तो log x, ये जो सिस्टम है इतना, ये जाएगा बटे में, और इसी चीज़ का हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे d/dx एंड log x। बात क्लियर होनी चाहिए इतनी, ठीक है। अच्छा फिर वही बात, सवाल देखो, अवकलन एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक विधि पता चल गई, ठीक है ना, चेन रूल, और उस रूल के आधार पे अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, समझ रखी हैं, प्रैक्टिस कर रखी है, तो कोई भी अवकलन का सवाल उठा लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस प्रोसेस किसी सवाल की ऐसे लेंदी हो जाती है। क्या ये कठिन सवाल नहीं कहेंगे इसको, इसमें ये कहेंगे भाई इसकी प्रोसेस, इसका करने का तरीका जो हो रहा है वो लेंदी हो रहा है, बस इतनी मेन बात होती है, ठीक है ना। लेंदी यानी लंबाई, यानी इसमें टाइम कंज्यूमिंग वाली बात हो गई,
टाइम ज़्यादा लगने वाला है, बस कठिन थोड़ी है। y की वैल्यू हम रखेंगे, लेकिन y की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, ठीक है ना। अभी इसको सिंपली करते हैं, log x इंटू 1/x का log x। अब यहाँ पर भाई हम लोग फर्स्ट सेकेंड रूल लगा देंगे, तो कैसे कि x को बाहर रखेंगे और d/dx log x प्लस log x को हम लोग बाहर रखेंगे और x का अवकलन कर देंगे, सिंपल, ठीक है, इतना हो जाएगा। प्लस और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंपली ये कितना हो रहा है, अगर हम बात करते हैं तो ये हो रहा है भाई log x इंटू 1/log x इंटू log x का सिंपली निकल के आएगा 1/x, कुल मिलाकर इतना, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको अब कुल मिलाकर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा भाई dy/dx बराबर ये y वाला सिस्टम है, और ये log x, ये तो इतना ही है भाई कि भाई ये log x अपॉन x log x, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सो और x d/dx log x का हो जाएगा 1/x, तो x इंटू 1/x प्लस log x, और यहाँ पर x का अवकलन निकल के आएगा गुणा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। प्लस यहाँ पर इस सिस्टम में हमारे पास ये कितना हो रहा है log x अपॉन में x log x, ठीक है। सो कुल मिलाकर ये इतना सिस्टम है हमारे पास। तो यहाँ से x हमने काट लिया और ये आपका log x बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये एक लाइन तो और बन जाएगी यहाँ पर भाई dy/dx बराबर ये y, और यहाँ पर हो रहा है हमारे पास log x अपॉन x log x, ठीक है, x log x। यहाँ की बात करें x से x काटा तो 1 प्लस log x हो रहा है यहाँ पर, और ये है हमारे पास log x अपॉन x log x, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास कुल मिलाकर ये आंसर फाइनल आ जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें x log x ही x log x, एलसीएम तो आपका x log x होगा, और इस x log x को हम बाहर निकाल सकते हैं, y की वैल्यू रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी अपना इतना सिस्टम आ गया। और जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर हर में आप देख रहे हैं x log x, ठीक है, तो ये एक ही चीज है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे सिंपली, और y की वैल्यू रखकर हमारे पास कुल मिलाकर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से कि dy/dx बराबर y की वैल्यू रख लीजिए x log x की पावर log x, और अपॉन में ये सिस्टम हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा x log x, ठीक है ना। ये सिस्टम हमने बाहर निकाल लिया, और अंदर कितना है हमारे पास बच रहा है, ये बच रहा है भाई log x, और ये 1 प्लस log x, ठीक है। और ये है हमारे पास सिस्टम log x कुल मिलाकर इतना, ठीक है। सो ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर हो जाएगा। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि सवाल कठिन नहीं होता, प्रोसेस लेंदी हो जाती है और कुछ नहीं होता है ना। बात को समझिएगा, सवाल कभी भी आपको कठिन नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मेथड पता है, तरीका पता है, आप जानते हैं कि सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़िया तरीके से देख लेना, अगर कहीं कोई चीज मिस हो रही हो, समझ में नहीं आई हो, तो रिवर्स कर लेना, देख लेना क्या है क्या नहीं, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ 3 हिस्से थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 हिस्से, तो सेम चीज यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा, इस वाले सवाल में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3 हिस्से देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर सिंपली 3 हिस्से कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि अलग अलग माना ये सिस्टम है u, ये हो गया भाई हमारे पास v, और ये हो गया हमारे पास w बराबर a की पावर b, इस तरीके से। अब इस चीज का आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अगर हमने अवकलन कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx, और a की पावर b का भैया 0 होगा, क्योंकि अभी यहाँ a की पावर b अचर पद कहलाएगा। uvw आपका अचर पद नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी आपसे कहा था ये चीज है फंक्शन, ठीक है ना। uvw एक फंक्शन के लिए आपको बता रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और a की पावर b कुछ नहीं, अचर पद है, तो इसका सीधा सिंपल आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम u वाले पोर्शन को ले लेते हैं, इसको हम नाम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, और dy/dx आपको निकालना है फाइनल में,
ठीक है, dy अपॉन dx करके आपको निकालना है कुल मिलाकर। तो ये हमने पकड़ा कि चूंकि u बराबर y की पावर x, लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों में, सिंपल बात है। पावर x है, चूंकि संख्या नहीं है तो आप निश्चित ही क्या लेंगे यहाँ पर लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास log v बराबर log y की पावर x। अब आपको पता है पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो log u चला v नहीं है ना, यहाँ u लीजिए, तो यहाँ पर u इस तरीके से, ठीक है। सो log u बराबर ये x इंटू log y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। सो d अपॉन डी एक्स log u बराबर ये आएगा हमारा d अपॉन डी एक्स और x इंटू log y, ठीक है। और log u के लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, क्लियर बात है, डी यू अपॉन डी एक्स। एंड यहाँ पर हम लोग सिस्टम लें अगर, तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड रूल से x डी अपॉन डी एक्स लॉग y और प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि log y इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड x, ठीक है ना। u को हम लोग इस तरफ ले जा सकते हैं, तो ये डी यू बटे डी एक्स बराबर u, और ये हो जाएगा x इंटू लॉग y का 1 अपॉन y और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y इंटू एक्स के लिए निकल के आएगा 1, सिंपल, ठीक है। u की वैल्यू रख लेते हैं और यहां से हमको कितना मिल रहा है, ये हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स बराबर u की वैल्यू कितनी y की पावर x, ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये कितना है भाई log y कुल मिलाकर, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना अपन को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए या तो आप देखो मेरी बात समझना ध्यान से, या तो क्या करो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रखो, फिर बाद में आपको अंदर गुणा करना पड़ेगा और वहां से डी वाई अपॉन डी एक्स को निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी, देखो ये इस तरीके से सिस्टम बना। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स अलग नहीं है, ठीक है, इसके पूरे सिस्टम के साथ हो रहा है, क्योंकि इस चीज का अंदर गुणा भी होगा, तभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ रखोगे। इसी तरीके का सिस्टम, जैसे यहाँ y अपॉन y की पावर x है, यहाँ x की पावर y है, तो कहीं ना कहीं v के लिए सिस्टम भी इसी तरीके निकलेगा, और यहाँ पर x की पावर x के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम इसी तरीके का निकलेगा। तो उस केस में आपको dy अपॉन dx बाहर निकालना पड़ेगा कॉमन। तो या तो आप इतना रख लो, बात समझना, या तो आप इतना रखते चलो, या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं और dy अपॉन dx हम लोग निकाल लेते हैं साइड में। सो ये du अपॉन dx बराबर ये y की पावर x इंटू एक्स अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू लॉग y। समझना मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, मेन आप सीधे साफ शब्दों में समझिए, हमने इसका अंदर गुणा कर दिया बस। अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पर है y की पावर 1 और बटे में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। सो डी यू बटे डी एक्स बराबर यहाँ पर ले सकते हैं x को आगे ले लो, y की पावर हो जाएगा x माइनस 1, y की पावर x है और बटे में 1 है, तो बटे में घातें घट जाएंगी, है ना। सो x की पावर माइनस एक्स, y की पावर x माइनस 1, x y की पावर x माइनस 1 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू लॉग y। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर हमको डी यू बटे डी एक्स के लिए ये मिल जाएगा हिस्सा, ये डी यू बटे डी एक्स के लिए आपको मिल गया हिस्सा, ठीक है ना। डी यू बटे डी एक्स के लिए इतना सिस्टम आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम v वाले सिस्टम की, तो v वाले के लिए है ये सिस्टम। सो v बराबर हमारे पास है x की पावर y, तो यहाँ दोनों पक्षों में हम log ले लेंगे, तो log v बराबर log x की पावर y। सो ये हो जाएगा log v बराबर y इंटू का log x और x के सापेक्ष अवकलन ले लेते हैं। सो d अपॉन डी एक्स log v बराबर d अपॉन डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। इतनी बात क्लियर रही होगी आपको, ठीक है ना, ये सिस्टम क्लियर है। अब डी यू अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको ये चीज ध्यान बनी रहे, और फिर इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इतना सिस्टम था हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स लॉग वी बराबर डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स।
और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये थी, हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, सो y इंटू डी अपॉन डी एक्स एंड log x प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स सिंपली, और v इस तरफ ले जाएंगे, सो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v, और ये कितना आएगा भाई y इंटू 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा सिंपल, ठीक है। अच्छा v की वैल्यू हम रख रहे हैं x की पावर y यहाँ पर, और अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, सो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v रखना है x की पावर y, एंड ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। चाहे एक काम कर लो, v की वैल्यू हम यहाँ ऊपर ही रख लेते हैं ना, v तो अभी हमने ट्रांसफर किया नहीं, तो चलो अभी ऐसे करो, अभी रखो, v की वैल्यू हम रखते हैं x की पावर y, और y बटे x और प्लस में log x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, इतना करते हैं। अब इसका हम अंदर गुणा कर लेते हैं, सो डी वी बटे डी एक्स बराबर, ये कितना होगा x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस log x इंटू, अच्छा ये x की पावर y का यहाँ पर भी गुणा कराओ, x की पावर y का इसमें और इसमें, सो ये आ जाएगा x की पावर y इंटू का log x इंटू का डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने याद होगा आपको यहाँ पर किया था, है ना, y की पावर x थी बटे y था, तो ऊपर नीचे था, तो पावर हमने क्या की थी, घटा दी थी। सेम चीज यहाँ पर करते हैं, x की पावर y है और यहाँ x, यहाँ x की पावर कितनी है 1 है, तो पावर क्या होगी, घट जाएगी, तो यहाँ पर हमारा कुल मिलाकर dv बटे dx कितना हो जाएगा, x की पावर y माइनस 1, ठीक है ना, बटे में है तो ये घट जाएगी, इंटू y प्लस x की पावर y log x इंटू dv बटे dx। अब w वाला सिस्टम देख लेते हैं, तो इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं w वाले हिस्से के साथ, और हमारे पास w कितना है, सो और ये वो वाला W नहीं है, बड़े W के नीचे 10 कलोल, पूले के पूले 10 कलोल चाहिए मेरे को, 10 कलोल, ठीक है। बड़े W के नीचे यहाँ पर 10 करोड़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ W के ऊपर हम यहाँ पर x की पावर x है, तो इसको हम W को ले रहे हैं सिस्टम, और W बराबर x की पावर x, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो log W बराबर log x की पावर x, x आगे जाएगा, तो log W बराबर x इंटू का log x, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो d अपॉन डी एक्स लॉग W बराबर d अपॉन डी एक्स x इंटू का log x, और log W के लिए 1 अपॉन W इंटू डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, ठीक है, डी डब्ल्यू बटे डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स log x प्लस log x इंटू डी अपॉन डी एक्स, और आएगा ये x का अवकलन के लिए सिंपल। w को हम वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिस्टम dw बटे dx बराबर x, यहाँ w भी आएगा पहले तो w, और x इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा भाई log x मल्टीप्लाई 1 करके, ठीक है। अच्छा x से x हम लोग काट लेते हैं, और यहाँ पर w और ये आएगा 1 प्लस log x, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, ठीक है। बड़े डब्ल्यू का रेफरेंस समझते हो ना, मूवी देखिए, अगर नहीं देखिए तो बड़े डब्ल्यू के नीचे बहुत सारा पैसा, 10 कलोल। कितने पैसे चाहिए तेरे को, 1 कलोल, 2 कलोल, नहीं पूले तब पूले 10 कलोल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे, w की वैल्यू रखेंगे x की पावर x, सो डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर यह आएगा x की पावर x और 1 प्लस लॉग x, ठीक है। आप कुछ नहीं, समीकरण 1 पकड़ेंगे और ये डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स और डी डब्ल्यू बटे डी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सिंपली रख देंगे। तो समीकरण 1 से डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर 0, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर अगर हम बात करें डी यू की,
डी यू बटे डी एक्स वो आया था आपका एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स इंटू का लॉग वाई प्लस डी वी बटे डी एक्स ये सिस्टम था एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स की पावर वाई इंटू का लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स करके, और प्लस डब्लू के लिए ये सिस्टम हमारे पास आया, यहाँ देख रहे हैं आप एक्स की पावर एक्स एंड वन प्लस लॉग एक्स बराबर 0। ये सिस्टम मैं कह रहा था। अब यहाँ से क्या होगा, आप डी वाई अपॉन डी एक्स आसानी से निकाल लेते कॉमन, ठीक है, वरना उस वाले सिस्टम में क्या हो रहा था कि वहाँ पर इस तरीके से चीज़ें बन रही थी, वाई की पावर एक्स और अंदर कितना बन रहा था, ये आ रहा था एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। ये था हमारे पास सिस्टम डी यू बटे डी एक्स का, है ना, ये ध्यान होगा, ठीक है। फिर आपको अंदर गुणा तो करना ही पड़ता जो मैं आपसे कह रहा था, है ना, क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये अब ये चीज़ बन रही थी, और v वाले सिस्टम में भी इसी प्रकार का कुछ बन रहा था, तो आपको अंदर तो गुणा करना ही पड़ता क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकालना ही निकालना है, बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डी वाई अगर हम डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और कॉमन कितना हो जाएगा, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन, ये कॉमन निकला, और यहाँ से निकल आएगा एक्स की पावर वाई इंटू का लॉग एक्स, ठीक है, और बाकी सबको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी तरफ। तो इस सिस्टम को आप लोग उस तरफ पक्षांतर करेंगे, y की पावर x इंटू लॉग वाई, और ये x की पावर y माइनस वन इंटू का y, एंड ये x की पावर x वन प्लस लॉग एक्स, इसको हम जीरो के साइड ले आते हैं, ठीक है, बराबर के उस तरफ। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का है, तो इवेंचुअली में आपका कुल मिलाकर ये प्लस का जो है वो निगेटिव ही हो जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा माइनस, ये कितना आएगा, y की पावर x इंटू का लॉग y, ये होगा, ये जाएगा उस तरफ, ठीक है, 75 होगा। सो माइनस एक्स की पावर y माइनस वन इंटू का y, एक्स की पावर y माइनस वन इंटू का y, और इसको सब ले आते हैं माइनस एक्स की पावर x वन प्लस लॉग x, कुल मिलाकर इतना। अब क्या है, कुछ नहीं, आगे आंसर आपका ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसके साथ ये चीज़ गुणा में, तो ये बटे में जाएगा, माइनस हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो अब कुल मिलाकर हमारा ये जो फाइनल आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, और ये है हमारे पास y की पावर x लॉग y प्लस x की पावर y माइनस वन इंटू का y प्लस x की पावर x एंड वन प्लस लॉग x, कुल मिलाकर इतना, ठीक है। और ये डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये चीज़ जाएगी बटे में। सो x की पावर x y की पावर x माइनस वन और प्लस x की पावर y इंटू का लॉग x। तो भैया मेरे समझ गए, देख गए होंगे। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कष्ट है, दुख है, दर्द है, जो भी बात है, रिवर्स करके देख लेना, बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और कहीं पर भी कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं 4 सवालों को लगाने में कितना टाइम लग गया, समझाने में, क्योंकि सवाल छोटे नहीं थे, सवाल की लेंथ, उनकी जो प्रोसेस थी वो काफ़ी हैवी थी, लंबी थे सवाल अच्छे खासे, और आपको 4 सवाल लगाने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया, काफ़ी टाइम लग गया, मेहनत भी काफ़ी लग गई, इस बात को समझिएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में कितने लोगों ने कमेंट्स किया है, तो पूजा बिंद एंड प्रभात प्रजापति 2 लोगों के आंसर आए हैं, कमेंट्स तो आते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो भी मैं होमवर्क दूं, ठीक है, उनका आप कमेंट्स करके बताइए मुझे। जैसे अब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन लिखने में क्या जा रहा है, अगर आप कमेंट्स में लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स में आंसर लिखें क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी हम लोग 4 क्वेश्चन पे होमवर्क पे बात करेंगे, और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिए कि हम लोग डेली शाम को 6 बजे मैथ्स पर जो है वो लाइव आते हैं, उस बात का ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, समझ लो। लाइक और कॉमेंट्स हर एक स्टूडेंट को करना है, कॉमेंट्स कीजिए, कुछ ना कुछ जो भी आपको आता है, अच्छा बुरा मेरे बारे में, जो भी आप कर सकते हैं कॉमेंट्स जरूर कीजिए इस बारे में, ठीक है, कॉमेंट्स हर हाल में कीजिए। तो भैया लोग ये रहा आपके लिए प्यारो, ये है 4 क्वेश्चन बेहतरीन वाले FHD वाले, फुल हाई डेफिनेशन के, एकदम मस्त टिंच माल की तरह, ठीक है, बेहतरीन आपको सवाल दे दिए, एकदम बेहतरीन वाला माल है आपका, मज़ा आ जाएगा कसम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके 4 सवाल एकदम, इनको आपको लगाना है
और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, ठीक है। तो कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स करिए, कमेंट्स कीजिए, एक ही बात है। पहला सवाल आपसे कह रहा है x+1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x-1 अपॉन x+4 की पावर 3 क्यूब, x+4 का होल क्यूब एंड इनटू में e की पावर x। ये एक सवाल दे दिया। दूसरा है अच्छा सा ax² अपॉन x माइनस a x माइनस b x माइनस c प्लस bx अपॉन x माइनस b x माइनस c प्लस c अपॉन x माइनस c एंड प्लस में 1। दिख रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा है e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x एंड चौथा है 10x की पावर 10x की होल पावर 10x, ठीक है। 10x की पावर 10x और उसकी भी पावर 10x। तो ये कुल मिलाकर हमारे 4 सवाल हैं जिनको आपको लगाना है। बेहतरीन वाले 4 सवाल हैं, इनको लगाने में अच्छे से आपको टाइम लगेगा और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि अच्छे से सवाल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो कंजूसी नहीं करना है, पढ़ाई में अच्छे से करते जाइएगा। इसके बाद अलावा डेली की जो क्लासेस चलती हैं सुबह 6 बजे कक्षा 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री, और उनको देखते जाइए। शाम को 6 बजे हम लोग मैथ इसके पर लाइव क्लास ले रहे हैं, उसको देखते जाइए। ये भी क्लास चलती आ रही। पुराने कोर्सेज आपके अपलोड है, इंग्लिश का, हिंदी का, कोर्सेज में कोई कमी नहीं है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 12 गणित की जो कोर्स है वो प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं, वो पूरा वहाँ पर डला हुआ है। जो नहीं है वो मिल जाएगा आपको जल्दी। तो ये सारी चीज़ें हैं और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।